पर भी मौजूद हैं और इस मैच पर बड़े प्यार से और इत्मीनान तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश सर, क्या क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस मैच को आपने देखा, हम सब ने देखा स्टूडियो में, तो इस मैच पर आप क्या कहना चाहेंगे? केकेआर और सीएसके के बीच में ये मैच कैसा कैसा रहा आपके लिए? देखो, वो जो माही है ना, माही, हाँ, वो धुरंधर है इस खेल का। और माही के सामने केकेआर ने आज मक्खन दिया था, वो सारा मक्खन लपेट के पराठा खा गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। और 130 और 140 रन टी20 गेम में, आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के सामने क्या होता है? महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता है, बैटिंग करने भी नहीं आ रहे, ऊपर के लड़के ही सारा काम कर दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो हम लोगों को बात करना चाहिए, वो एक नाम जरूर, शिवम दुबे। शिवम दुबे, वो खोज आप महेंद्र सिंह धोनी की कह लीजिए, रोहित शर्मा की कह लीजिए कि टी20 वर्ल्ड कप और आईपीएल से पहले उसने इतना कॉन्फिडेंस दिया उस लड़के को, इंटरनेशनल खिलवाया और मौका दिया, मौका केवल बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी, कि देश में एक नया ऑलराउंडर तैयार करके दिखाया। और एक कुछ तो लोगों ने तो ये भी कहा, और सही बात है, कि हार्दिक पांड्या जैसा 50 ओवर के वर्ल्ड कप में चोटिल हो गए थे, अगर इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भी चोटिल हो जाए तो शिवम दुबे वो जगह फिल करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, चर्चा यूँ ही जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएँ उससे पहले आपको पूरे मैच का विश्लेषण दे देते हैं कि इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले टॉस जो है चेन्नई के चेपॉक में महेंद्र सिंह धोनी की टीम यानी ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता। सीएसके के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को 137 रनों पर सिमट दिया। केकेआर के बल्लेबाजों की बात करें तो केकेआर के लिए टॉप स्कोरर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन वो 32 गेंदों में 34 रन बनाते हैं। जब पूरी बैटिंग कोलैप्स कर रही थी वहां पर श्रेयस अय्यर टिके रहे, लेकिन वो स्कोर को बड़ा नहीं कर पाए। सुनील नारायण ने 27 रनों का योगदान दिया, तो वहीं अंकुरिश रघुवंशी ने 24 रन बनाए। उसके अलावा रसेल ने 10 और रमनदीप सिंह ने 13 रनों का योगदान दिया। अगर हम सीएसके के गेंदबाजों की बात करें तो सीएसके के गेंदबाजों में तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा ने 3-3 सफलता दिलाई, तो वहीं मुस्तफिजुर रहमान के खाते में 2 विकेट और तीक्षणा के खाते में 1 विकेट। 138 रन चेस करने थे सीएसके को और इस चेस को बहुत ही आसानी से 17.4 ओवर में ही खत्म कर दिया। सचिन रविंद्र ने फायर ब्रेक दे दिया था, 8 गेंदों में 15 रन बनाकर शुरुआत अच्छी दे दी। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वहीं शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। डेरिल मिचेल 25 रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे के आउट होने से सीएसके का पूरा स्टेडियम जो है वो खुश था। क्यों खुश था प्रकाश सर? द ग्रेट धोनी मैदान में आ रहे, महेंद्र सिंह धोनी नाम ही काफी है। और जिस तरह से ये मैच हलवा पूरी जैसा था महेंद्र सिंह धोनी के लिए, वो नहीं भी आते, किसी और को भी भेज देते, लेकिन फिर दर्शकों की वो मुराद पूरी अधूरी रह जाती कि भाई विकेट गिरा फिर भी माही नहीं आए, आ सकते थे, एक ही रन चाहिए था। माही जानबूझ करके आए कि ठीक है, जब इतना पैसा खर्चा किया भाई टिकट में, चौका छक्का तो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, कम से कम मैदान में आते हुए, झूमते हुए, हाथी को मैदान में घुसते हुए देख लें लोग। तो महेंद्र सिंह धोनी इस वजह से आए। इस पूरे मैच में कुछ लोग, मतलब लगातार ट्विटर पे देख रहा हूँ कि रिंकू सिंह को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आज 14 गेंदों में 9 रन की इनिंग खेली रिंकू ने। आप ये देखो, ऊपर के बैट्समैन चले नहीं, लगातार छोटे छोटे अंतराल पे जब विकेट गिर रहे हैं, रिंकू का काम वो नहीं है जो ओपनिंग करेंगे बिल्कुल, या फर्स्ट डाउन का विकेट करके जाएगा। रिंकू का काम है मारने का, लेकिन जब उस पर आप ये जिम्मेदारी दे दोगे कि भाई तुमको विकेट भी बचाना है, रन भी बनाना है, तो फिर उसका गेम वहां प्रभावित होता है। दूसरे एंड से लगातार विकेट गिर रहा था, और क्रिकेट का गेम है हमेशा आप टीम गेम। हाँ बिल्कुल, देखिए रिंकू सिंह को ट्रोल जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है करके कि बहुत अन्याय है ये। अगर शुरुआत में रिंकू सिंह जाने जाते हैं कि भाई टी20 क्रिकेट में वो 14-15 ओवर के बाद आए बल्लेबाजी के लिए और अच्छे गति से रन बनाए। हर आदमी का अपना रोल है ना भाई। अब वो 6 नंबर 7 नंबर पे बैटिंग करता है तो उससे ओपन भी तो नहीं करा सकते ओपन, या अगर इतना ही दिक्कत है तो ओपन करा लो। फिर अगर रिंकू 14 में 9 करके देता है तो दिक्कत है, लेकिन भाई ऊपर के बैट्समैन जब चले नहीं, आपके सॉल्ट नहीं चले, ये नीचे के ले लो, वेंकटेश अय्यर नहीं चले, रमनदीप सिंह नहीं चले, तो विकेट जब लगातार छोटे अंतराल पे गिर रही है, पार्टनरशिप हो नहीं रहा, तो रिंकू क्या करेंगे? रिंकू आएंगे तो फिर उनको ये भी देखना है कि विकेट भी संभालना है और रन भी बनाना है। ऐसे में कभी कभी गेम प्रभावित हो सकता है। हमेशा आप 20 में 40, 20 में 50 नहीं, कभी हो सकता है 20 में 15, 20 में 10 ऐसे भी कर सकते हो। गेम है, एक आध गेम से किसी लड़के को जज कर लेना है। बाकी रिंकू ने दिखा दिया है कि वो है क्या।
बाकी और भी नाम है, उन सब पे तो बात कर लो ना आप एक एक करके कि भाई कप्तान क्या कर रहे थे यार कोलकाता नाइट राइडर्स के। ऐसा लगा कि धोनी के सामने बुद्धि गुल हो गई है उनकी। नहीं श्रेयस अय्यर। देखिए यहाँ पे मुझे श्रेयस अय्यर को भी अब जैसे हम रिंकू सिंह को एक पॉइंट लेकर डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करना बनता भी है हमारा काम, वैसे ही श्रेयस अय्यर को लेकर भी एक पॉइंट तो ये है कि श्रेयस अय्यर टिके हुए थे, जमे हुए थे, उनको साथ ही नहीं मिल रहा था, वो ना एक्सेलरेट कर पा रहे थे। श्रेयस अय्यर का हाल ऐसा था कि ना निगल सकता हूँ ना फेंक सकता हूँ, वो वाला हाल था। आप अगर अगर किसी को केकेआर की टीम में अगर ब्लेम करना है तो मुझे लगता है सबको ब्लेम करिए, क्योंकि ब्लेम के हकदार सारे। अभी आपकी स्क्रीन पर देखिए पॉइंट्स टेबल, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल आ रहा होगा। इस मुकाबले से पहले और इस मुकाबले के बाद किसी भी टीम के पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है। इस मुकाबले से पहले जो टीम जहां पर थी पॉइंट्स टेबल पर उस वहीं पर है। केकेआर इस मुकाबले से पहले नंबर 2 पर थी और वहीं सीएसके नंबर 4 पर। इस मैच के बाद सिर्फ नेट रन रेट में बदलाव आया है और पॉइंट्स में बदलाव आया है। सीएसके का पॉइंट बढ़ा है, नेट रन रेट में थोड़ी वृद्धि हुई है, तो वहीं केकेआर का नेट रन रेट थोड़ा सा घट गया है। बाकी पॉइंट्स टेबल अपडेटेड आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पर, केकेआर 2, एलएसजी नंबर 3 और सीएसके नंबर 4 पर है। टॉप 4 में ये 4 टीमें हैं। उसके बाद एसआरएच, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स। तो मैच नंबर 22 आईपीएल 2024 का खेला गया एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक स्टेडियम, धोनी का घर, सीएसके का गढ़। और इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया है और इस मुकाबले को बहुत ही शानदार अंदाज में सीएसके ने अपने नाम किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स शुरुआत से इस मुकाबले में कहीं पर भी नहीं थी। कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले को हार गई है। प्रकाश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ना देखिए ना रिंकू सिंह ना श्रेयस अय्यर, मेरे हिसाब से तो ये दो, मतलब आप जो मैं पूछने जा रहा हूं आपसे उसमें तो आप इन दोनों का नाम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि हार का जिम्मेदार कौन है केकेआर में? क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी खराब रही? क्या रिंकू सिंह या कुछ कुछ 2-3 बल्लेबाजों पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई? क्योंकि हमने देखा है सॉल्ट और नारायण अच्छी शुरुआत देते हैं, इस वजह से केकेआर की टीम पिछले 3 मुकाबले जीती है। क्या वो डिपेंडेंसी भारी पड़ गई? क्या श्रेयस अय्यर का ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया? या मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ रुपए जो दे दिए हैं और वो उस 25 करोड़ लायक गेंदबाजी नहीं कर रहे? अगर आज के मुकाबले में भी अगर आप स्टार्क को देखें तो 3 ओवर गेंदबाजी की और 9.70 की इकॉनमी से 29 रन खर्च किए। ऐसे गेम में 29 रन उन्होंने 3 ओवर में खर्च किए जहां पर डिफेंड करने के लिए सिर्फ आपके पास 138 रन थे। गलती कहां पर हुई है? देखिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि लो स्कोरिंग मैच जैसे ही आप 130 140 का स्कोर या 150 का स्कोर भी T20 गेम में किसी टीम के सामने रखते हैं तो कुछ रहता नहीं। अगर आप इनिशियल विकेट भी नहीं लोगे तो फिर तो कहानी खत्म है। सॉल्ट के विकेट गिरने के बाद पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर और दोनों ही बैट्समैन जो है नारायण और अंकित रघुवंशी, ये दोनों अच्छा खेले, ठीक है ना। लेकिन नीचे आए कप्तान ने देखो 32 गेंदों में 34 रन का स्कोर किया, 3 चौके हैं, 106 का स्ट्राइक रेट है। ऊपर के दोनों ही बैट्समैन का स्ट्राइक रेट किसी एक का 135, एक का 133। कप्तान आकर के गेम को स्लो कर रहे हैं। ये ठीक है कि पहला विकेट जल्दी गिरे, T20 है, उस मतलब विकेट गिरने के सदमे से बाहर निकलो भाऊ, बाहर आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। आप नहीं निकले बाहर तो वही बात हो गई वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो गेम था, सूर्य कुमार यादव या तमाम जो हमारे बल्लेबाज, सूर्या को देखो, वो सूर्या की शॉट दबाव में आ गए, ऐसे दबाव में आ गए कि फिर रन ही नहीं बना। वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव, लगता है मैंने कोई लफ्ज छेड़ दिया, जो शॉट सबसे ज्यादा अच्छा मारते हैं, जो शॉट वो आंख बंद करके मार लेते हैं, वो शॉट सूर्य कुमार यादव से फाइनल में नहीं लगा। पैट कमिंस लगातार वो गेंद फेंक रहे थे, वही गेंद फेंक रहे थे कि जिसमें सूर्या मारते हैं पीछे, और सूर्या ट्राई भी कर रहे थे, नहीं लग रहा था। पैट कमिंस क्या कर रहे थे जान रहे हैं? पैट कमिंस उस स्पीड पे गेंद ही नहीं दे रहे थे जिसपे सूर्या खेलते, वो गेंद को स्लो कर रहे थे और बाउंस खिला रहे थे। क्या हुआ? पीछे आउट हो गए। तो जिसमें मास्टरी थी उसी में फेल हो गए। धोनी के सामने थे, देखिए ये दिखावे की कहानी है कि जी सब कुछ अब तो ऋतुराज देख रहे हैं, कहानी है वो सामने एक बहुत मजबूत दीवार है महेंद्र सिंह धोनी की, और आप जब पहले बैटिंग करके इस तरह का स्कोर लगाओगे तो उससे कुछ होगा नहीं। T20 गेम में एक्सेलरेट आपको लगातार करते ही रहना पड़ेगा, सिवाय इसके कि आपके विकेट गिर रहे हैं तो विकेट गिरने के पेन से निकलिए, वो 2 4 10 20 गेंद के बाद निकलना पड़ेगा आपको। नहीं निकलिएगा तो जो हुआ है वो होता ही रहेगा, आगे भी होता रहेगा। और केकेआर के लिए तो सबसे केकेआर और आईपीएल की सभी टीम्स के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई है
कि एमआई 3 मैच हारने के बाद अपना चौथा मैच जीत गई है। और हमने आईपीएल के कितने सीजन ऐसे हैं, कम से कम 2 से 3 सीजन ऐसे हैं कि शुरुआत के 4 मैच मुंबई हारती है और उसके बाद जब जीतती है तो ट्रॉफी उठा के लेके घर चली जाती है। हुआ है ना ऐसा? बिल्कुल कई बार हुआ। बिल्कुल हुआ। और ये कहानी फिर से मुंबई जीती है। केकेआर के लिए आज का मैच बुरा हो सकता है कि भाई टीम गेम है, नहीं चले, कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई, लेकिन इस सदमे से तो निकलना पड़ेगा गुरु, कि जिस तरह से हारे हो, 4 ओवर 3 ओवर रहते हार गए हो, यानी बॉलिंग में भी खत्म हो। और जहां जहां तक सवाल है मिचेल स्टार्क का, तो मिचेल स्टार्क तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बोरी भर के पैसा तो मिल गया, पैसा मिल गया तो अब क्या करना, परफॉर्म करना। अभी तुरंत आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप है, तो सारी कहानी जब दुनिया को यही दिखा देंगे स्टार्क, तो टी20 वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? तो वो कुछ है जो अपने पास रख रहे हैं और बाकी जो इधर उधर की चीजें हैं वो खिला रहे हैं आईपीएल में बैट्समैन को। तो बाकी चीजों जो 25 करोड़ का वो गेंदबाज क्यों है मिचेल स्टार्क, वो फाइनल में हमने देखा है। और मिचेल स्टार्क आगे आपको टी20 वर्ल्ड कप में भी बताएगा। मिचेल स्टार्क मुझे लग रहा है कि जिस एबिलिटी और जिस लेवल के गेंदबाज हैं, वो शायद वो दमखम आईपीएल में लगा नहीं है। पैसा तो लपेटा है लेकिन दमखम नहीं लगा है। बिल्कुल। और इस मुकाबले पर एक बार फिर अपडेट दे देते हैं आपको। ये मैच जो है चेपॉक में खेला गया और इस मुकाबले को सीएसके ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। अपडेटेड पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर है। इस मुकाबले से पहले केकेआर की टीम ने इस मुकाबले से पहले दोनों ही जो टीमें जहां पर थी, इस मुकाबले के बाद भी वो टीमें वहीं पर है और इस मुकाबले का पॉइंट्स टेबल पर कोई असर देखने को मिला नहीं है। राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले से पहले नंबर 1 पर थी, राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले के बाद भी नंबर 1 पर है। केकेआर, एलएसजी, सीएसके तमाम जो प्लेयर्स हैं, तमाम प्लेयर्स जो है वो इस मुकाबले से पहले जहां पर थे वहीं पर है। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोग तुमसे एक और बात कह रहा हूँ, तुम अभी कह रहे थे मिचेल स्टार्क ने 25 करोड़ लिया, 30 करोड़ लिया, 35 करोड़। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि मिचेल स्टार्क को तुम 50 करोड़ भी दे दोगे तो मिचेल स्टार्क जो अभी आईपीएल में कर रहा है वो वही करेगा। लेकिन उसी मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी और टीम के खिलाफ खिलवा दो, वर्ल्ड कप खिलवा दो, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खिलवा दो, टी20 का वर्ल्ड कप अभी वो खेलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना करोड़ लपेट के जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ मिचेल स्टार्क कुछ है जो अपने पास रख ले रहा है और बाकी जो उसके पास इधर उधर का सामान पड़ा हुआ वो आईपीएल में नए लड़कों के सामने इंडिया में डाल रहा है कि आप मारो, मेरे को खूब मारो। और अभी टी20 वर्ल्ड कप आएगा तो यही मिचेल स्टार्क हवा नहीं लगने देगा भारतीय गेंदबाजों को। बिल्कुल, मिचेल स्टार्क मुझे लगता है बहुत शातिर गेंदबाज है और मतलब आप देखो ना, सहमत हूँ आपसे। इस लेवल का गेंदबाज अगर मतलब 25 करोड़ में बिका है और आप बॉलिंग स्टैट्स उनके पिछले कई मैचों के निकाल लीजिए, वो जितने रन खा रहे हैं, ऐसा हमने मिचेल स्टार्क का देखा भाई। अगर उन्होंने जिस भी उस टीम ने अगर खरीदा 25 करोड़ रुपया लगा के, तो कुछ तो सोच के खरीदा होगा भाई। अब उसी चीज पे मिचेल स्टार्क नहीं खड़े हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ वो है ब्रह्मा की बूटी टाइप का सामान जो वो केवल टी20 वर्ल्ड कप में दिखाएंगे कि अभी तो नहीं दिखाना, अब 50 करोड़ दे दोगे तो भी नहीं दिखा सकते। वो टी20 वर्ल्ड कप में देखना जो मिचेल स्टार्क किस लेवल का गेंदबाज है, वो दमखम